बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वकमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, गुज़िश्ता जुमे के अंदर इस्लाम के चौथे उसूल मुआशरत के ताल्लुक़ से, हुस्न मुआशरत के ताल्लुक़ से कुछ बयान किया गया था। कुछ बातें रह गई थी हुस्न मुआशरत के ताल्लुक़ से, वो इंशाअल्लाह आज बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही माना कर उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो हुस्न मुआशरत से ताल्लुक़ रखते हैं। गुज़िश्ता बात यहाँ तक पहुँची थी कि सबसे मुक़द्दम मुआशरत में और मुआशरे में सबसे मुक़द्दम, सबसे पहले माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उसके बाद बीवी का दर्जा है। आमतौर पर बीवी को मुआशरे में शौहर और ससुराल वाले कोई अहमियत नहीं देते, हालांकि बीवी का भी अपने ससुराल में एक बड़ा मकाम है। इसी वजह से शरीयत ने बीवी के 4 हक़ बतलाए हैं, जिसको मैंने गुज़िश्ता भी इख्तिसारन बयान किया था कि सबसे पहला बीवी का हक़ यह है कि बीवी को नानो नफ़क़ा दिया जाए। नानो नफ़क़े में जैसे 3 चीज़ें के पहनने के लिए कपड़ा दिया जाए, खाने के लिए खाना दिया जाए और रहने के लिए मकान दिया जाए। यह शौहर के जिम्मे ज़रूरी और वाजिब है। इन 3 चीज़ों से शौहर इनकार नहीं कर सकता। और दूसरा हक़ यह है नानो नफ़क़े के बाद कि बीवी को शरई और दीनी मसाइल बतलाता रहे और दीन की बातों पर अमल की उसे तरगीब देता रहे, ताकीद करता रहे कि नमाज पढ़ती रहे, रोज़ा रखते रहे, जिक्र करते रहो, तिलावत कलाम पाक करते रहो। नेक अमल की अपने बीवी को ताकीद करता रहे शौहर। ससुराल में रहते हुए जिस कदर बीवी शौहर की मानती है, किसी और की नहीं मानती, तो शौहर अपना फर्ज समझे कि जैसे जरूरत की सारी चीजें मैं घर में लेकर आता हूं, तो रोजाना 1-2 दिन की बातें भी मैं घर में आकर बीवी को सुनाने वाला बनूं। मैंने किसी आलिम दीन से सुना हो, मैंने किसी किताब में पढ़ा हो, कहीं किसी इज्तिमा में, कहीं जलसे में मैं जाकर कुछ दीन की बातें सुनकर आया हो, तो वो आकर अपने घर में बीवी को भी सुनाए। बीवी को जितने दीन की जरूरत है वह शौहर सप्लाई करे। ये शरई मसाइल भी बीवी को बतलाता रहे। और दूसरे यह है कि नेक बातों पर, नेक आमाल की तालीम और तलकीन भी अपनी बीवी को करता रहे। ये 2 हक़ बीवी की। और तीसरा हक़ यह है कि बीवी के महारिम से उसे मुलाकात का मौका दे, मुलाकात कराता रहे। जैसे महरम, जैसे मैंने गुज़िश्ता भी बतलाया था, जो महरम रिश्तेदार होते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। चचा ताया है, फूफा है, खालू है, मामू है, ये महरम रिश्तेदार कहलाते हैं। बीवी हमारी इनसे मुलाकात कर जाना चाहें तो इजाजत देना चाहिए। वो हमारे घर आना चाहे मिलने के लिए आपकी बीवी से, तो आने देना चाहिए। कोई तकरीब हो, प्रोग्राम हो, तो उनके घर ले जाना भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा आम तौर पर मुआशरे में झगड़े जो शुरू हो जाते हैं, ना इत्तेफाकियां जो होती हैं आमतौर पर मियाँ बीवी के दरमियान और एक बहू और ससुराल के लोगों के दरमियान, वो ससुराल वाले बाज मर्तबा फलां घर
जाना पसंद नहीं करते अपने बहू और अपने बीवी, और ये जाने की जिद कर दी है। वहीं से नाइत्तेफाकियां, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो याद रखना चाहिए कि जो महरम रिश्तेदार मैंने बतलाए हैं, इनसे मुलाकात के लिए शोहर और ससुराल के लिए ससुराल के लोग रोक नहीं सकते। हाँ, आप मना कर सकते हैं कि चचाजाद भाई से मुलाकात नहीं कर सकती, उससे पर्दा है। तायाजाद भाई से मुलाकात के नहीं जा सकती, खालूजाद भाई से मुलाकात के नहीं जा सकती, मामूजाद भाई से मुलाकात के नहीं जा सकती, इसलिए कि ये सारे के सारे वो रिश्ते हैं जो गैर महरम हैं। यहां जाने के ताल्लुक से बीवी जिद नहीं कर सकती कि मेरे भाई के पास या चचेरे भाई के पास, ताहरे भाई के पास, खलेरे भाई के पास जा सकती। बीवी इस ताल्लुक से जिद नहीं कर सकती। तो तीसरा हक बहरहाल ये है कि महरम रिश्तेदारों से मुलाकात का मौका गाहे बगाहे, मौका ब मौका अपने बीवी को इजाजत देता रहे। और चौथा बीवी का हक यह बतलाया गया था कि बीवी यानी औरत है ही टेढ़ी पसली से पैदाशुदा, तो बाईं पसली से पैदा की गई है औरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, तो मिजाज में तो उसके टेढ़ा पर रहेगा रहे। और आप उसको सीधा करना चाहें तो वो सीधा नहीं हो सकती, सीधा करना चाहें तो टूट तो सकती है लेकिन सीधा नहीं हो सकती। इसलिए आपके घर में रहते हुए, आपके साथ जिंदगी बसर करते हुए उससे जरूर नादानी होती रहेगी, गलती होती रहेगी, कम फहमी की वजह से नादानी वो करती रहेगी। तो शोहर का काम, ससुराल वालों का काम यह है कि सब्र से काम लें, कभी नजरअंदाज कर दें, कभी मोहब्बत से समझाएं, कभी डांट डपट करें, लेकिन अब पूरी तरीके से सीधी हो जाए तो सीधी नहीं हो सकती वो। लेकिन अगर समझाया भी गया, नजरअंदाज भी किया गया, डांट डपट भी की गई, एक इंसान को समझाने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके अपना लिए गए, लेकिन फिर भी नहीं सुधरती है, तो आखिरी मौका इजाजत दिया गया है कि तादीब का। तादीब का मतलब यह है कि उसे अदब सिखाने का, यानी मारने का। तो कैसे मारा जाए? मारने का भी शरीयत में तरीका है। आमतौर पर मुआशरे में आज मारा जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, या तो 3 तलाक, या फिर इस तरीके से मारा जाए कि कोई हड्डी फसली टूट जाए, या कहीं से बदन से खून निकलना शुरू हो जाए, या फिर चमड़ी उधड़ जाए, जख्म आ जाए, ऐसा मारा जाता है। इस्लाम ने ऐसा मारने से शोहरों को मना फरमाया है। बेतहाशा जो चीज हाथ में पड़ गई उससे मार देते हैं, लकड़ी हो, बेलन हो, हाथ हो, चेहरे पर, सर पर, हड्डी पसली पर, कहीं भी मारा जाता है। इस्लाम मर्दों को ऐसा मारने से सख्ती से मना करता है। जब तादीब का मौका आ जाए तो तवस्सुत का ख्याल रखना चाहिए। जैसे गुज़िश्ता जुमा में मैंने हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह किताब का हवाला देते हुए 4 हुकूक मैंने बतलाए थे। तो हजरत थानवी अलैहि रहमान ने लिखा है कि जब मारने का मौका आ जाए कि मैं सारे पैंतरे अपना चुका हूं, वो मानने को तैयार नहीं, तो आखिरी सूरत बीवी को मारने की इजाजत है, लेकिन तवस्सुत का दरमियानी मार मारी जाए। इतनी हल्की ना मारे जाए कि वो मजाक में ले ले, हंसने लग जाए, और इतनी जोर से न मारा जाए कि उसका कोई आज़्व टूट जाए, हड्डी टूट जाए, या बदन पर जख्म आ जाए, कहीं से खून निकल आ जाए। ऐसा मार मारने से मना किया गया है। और चेहरे पर मारने से तो बड़ी सख्ती से मना किया गया है। कोई शोहर अपनी बीवी को, कोई बाप अपने औलाद को, कोई उस्ताद अपने शागिर्द को चेहरे पर हरगिज न मारे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर मारने से मना फरमाया है, इसलिए कि इंसान का खूबसूरत हसीन चेहरा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। उसको मारकर उसका हुलिया बिगाड़ देना और उस पर कारी ज़र्ब लगाना, इससे पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम मना फरमाते हैं। लेकिन आज गुस्सा आता है तो बिल्कुल लोगों के हाथ काबू में नहीं रहते। सबसे पहला मार तो चेहरे ही पर पड़ता है। भाई, जो लोग इस तरीके से चेहरे पर मारते हैं वो सब गुनहगार हैं। चेहरे पर मारने की इजाजत नहीं है। मार भी मारी जाए तो दरमियानी मार मारी जाए।
जैसे माँ बच्चे को मारती है तो ये अपने बीवी का हक अदा करना, जैसे मैंने पिछले जुमा में बतलाया था कि मुआशरत दीन का, इस्लाम का चौथा उसूल जो है मुआशरत। मुआशरत का मतलब यह है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिन लोगों में हम रहते हैं, जिन लोगों से हमें रोजाना वास्ता पड़ता है, उन लोगों के साथ में कैसे रहना, रहने सहने का ढंग, उसे मुआशरत कहा जाता है। हुस्न मुआशरत इसे कहा जाता है। तो वो आज हुस्न मुआशरत सीखने की जरूरत है। आज लोग समझते हैं कि हुस्न मुआशरत में हम तो आजाद हैं, जो चाहे करे, हमें कौन बोल सकता है। भाइयों नहीं, कुरान बोलता है, हदीस बोलती है, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम बोलते हैं, उलमाए कराम उसको अवाम के सामने बयान करते हैं। तो चाहिए अवाम को कि उन बातों पर तवज्जो दें और जो बातें बतलाई गई हैं, सुनाई गई हैं, कही गई हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। बीवी के बाद फिर मकाम आता है, दर्जा आता है औलाद का। औलाद हमारे साथ, हमारे घर में रहती है, हम उनके साथ में रहते हैं। तो सबसे पहला औलाद के तकरीबन 8 से 9 हक हैं। सबसे पहला औलाद का हक यह है कि औलाद अभी दुनिया में आई भी नहीं कि उसका हक शुरू हो जाता है। आप जवान हो गए हैं, अब शादी की उम्र को पहुंचे हैं, बाशऊर हो गए हैं, आकिल व बालिग हो गए हैं, अभी औलाद नहीं हुई है, अब औलाद का हक शुरू होता है। पहला हक यह है कि किसी नेक औरत से निकाह करे, इसलिए कि यही औरत तुम्हारे बच्चे के लिए पहला मदरसा साबित होने वाली है। इसलिए कि मां की गोद को औलाद के लिए मदरसा कहा गया है। जैसे औरत के अखलाक होंगे, जैसे किरदार होंगे, जैसे उसका चाल चलन होगा, वो सारी के सारी खूब औरत की, एक मां की चीजें जितनी बच्चे में मुंतकिल होती किसी और की नहीं होती। इसलिए औलाद का पहला हक यह है कि दीनदार, नेक और सालेह औरत से निकाह किया जाए ताकि उसकी खूबियां इस औलाद में मुंतकिल हो सके। और दूसरा हक एक यह है कि अपने घर में रिस्क़े हलाल लेकर आए, अपने घर में रिस्क़े हलाल लेकर आए। और बीवी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने शौहर को तलकीन करें कि मैं थोड़े सर के चीज पर मैं किफायतशारी से काम ले लूंगी, मैं तुमसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी, लेकिन जो भी आप घर में लाएं हलाल का लाएं। ये मिजाज बनाएं अपने बहू बेटियों का, अपने बीवी का। इसके जरिए से घर में बरकत आती है, अखलाक संवरते हैं और औलाद भी बाअदब बासलीका होती है। इसी वजह से पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कसबुल हलाली फरीज़तुम बअदल फरीज़ा, कि दीन और इस्लाम के दीगर फराइज के बाद हलाल कमाना भी एक फर्ज है। हलाल रोजी कमाना, हलाल पैसे कमाना, यह भी फर्ज है इस्लाम के अंदर। इसी वजह से कहा गया है, अहादीस मुबारका में भी है कि हराम पैसा आपके पास आता है, आप उसको सदका भी करेंगे तो सदका कबूल नहीं होगा। खर्च करेंगे अपने घर में अपने जात पर तो बरकत नहीं होगी। और अगर हराम का पैसा छोड़कर दुनिया से जाएंगे तो वो पैसा आपके लिए आखिरत के एतबार से वबाल जान पकड़ का बाइस है, अजाब का, दोजक का सामान है घर के अंदर वो। और अगर ये हराम की दौलत, ये हराम का रुपया पैसा अगर किसी नेक काम में खर्च किया जाता है, तो किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छी मिसाल दी है, ये ऐसे है जैसे कि पेशाब से अपने बदन के कपड़े साफ कर रहा है। जाहिर बात है पेशाब खुद ही एक नापाक चीज है, गंदी चीज है, उससे बदन के कपड़े कैसे पाक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी तरीके से नेक काम में नाजायज पैसा, हराम का पैसा इस्तेमाल हरगिज नहीं हो सकता। और अगर कोई करता है तो ऐसे है जैसे कि अपने पेशाब से अपने ही पहनने के कपड़े पाक कर रहा है। इसलिए अपने बीवी को, अपने बच्चों को हलाल खिलाना, यह भी औलाद का, बीवी का एक हक है।
इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम, जिसकी ग़िज़ा हराम हो, जिसके बदन का गोश्त पोश्त हराम हो, हराम पैसों से पला बड़ा हो, तो ऐसा जिस्म, ऐसा गोश्त पोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पैगंबर का फरमान है। इसलिए ऐसा रुपया कभी ना आने दें अपने घर के अंदर। पहले जमाने की खवातीन भी क्या खवातीन हुआ करती थी, एक एक दिन नहीं बल्कि कई कई दिन फाके में गुजारती थी, भूखी प्यासी रहती थी, लेकिन शोहर को हरगिज इजाजत नहीं थी कि घर में कोई हराम का लुकमा, हराम का कोई पैसा घर के अंदर लेकर आए। कई कई दिन तक फाके गुजारती थी। 2 दिन से फाके में हैं, तीसरे दिन अपने शोहर को घर के बाहर जाते ताकीद करती थी कि ठीक है, आपको अगर कोई रोजगार नहीं मिलता, आपको कहीं से कोई मजदूरी नहीं मिलती, आप खाली हाथ घर वापस आ जाएं, लेकिन मेरे खातिर आप किसी किस्म का कोई हराम का रुपया घर में लेकर ना आए, मैं आज तीसरे दिन भी फाका करने को तैयार हूं। कैसी औरतें थी। तो ऐसे औरतों के पेट से जो बच्चे पैदा होते थे वो अल्लाह वाले होते थे, मुजाहिद होते थे, दीन के खिदमत गुजार होते थे, अपने माँ बाप के फर्माबरदार हुआ करते थे। जितना लुकमा हलाल का अपने औलाद के पेट में डालोगे और अपने बीवी के मुंह में डालोगे, उतना ही ज्यादा ये लोग बासलीका, बाकिरदार, बाहया, बाअदब, इबादत गुजार होंगे। इसलिए कि हराम अपना असर दिखलाता है और हलाल भी अपना असर दिखलाता है। तो बहरहाल पहला हक यह है कि नेक औरत से निकाह किया जाए। दूसरे यह है कि औलाद को और बीवी को रिस्क हलाल खिलाया जाए। और तीसरा हक यह है कि औलाद जब हो तो औलाद का नाम अच्छा रखा जाए। नाम अच्छा रखा जाए। कैसे नाम रखे जाए? अस्माए हुसना के जो नाम हैं उन नामों पर रखा जाए, पैगंबरों के नाम रखे जाएं, औलिया अल्लाह के नाम रखे जाएं, या ऐसा नाम रखा जाए जिसका माना मफहूम अच्छा हो। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि लोगों तुम अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, इसलिए कि नाम का असर बच्चे के जात पर पड़ता है। आज चंद बरसों से तकरीबन 80% लोग अपने बच्चों के नाम सही नहीं रख रहे। नए नाम के चक्कर के अंदर, और नेट पर देखते हैं नाम, आपको मालूम है कि इंटरनेट पर 90% कब्जा यहूदियों का है। और चूंकि वो भी आसमानी किताब को मानते हैं, तौरेत को, और वो भी पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और ईसाई वो भी एक आसमानी किताब इंजील को मानते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर मानते हैं। और हम भी पैगंबर आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। इसलिए अक्सर व बेशतर नाम उनके यहूद और नसारा के हम मुसलमानों के मिले जुले नाम होते हैं। पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने से लेकर आज तक, और आज के बाद से लेकर क़यामत के सुबह तक, वो मुसलमान कहलाएगा जो अल्लाह को एक मानने के साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रसूल और आखिर रसूल तस्लीम करे। यहूद नसारा नहीं मानते तो वो रहे मुसलमान। जब वो मुसलमान नहीं रहे तो उनका नाम हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। इंसानी तारीख में कभी किसी ने वो नाम नहीं रखा होगा, वो नाम हम अपने बच्चे का, अपने बच्ची का नाम रख रहे हैं। ऐसे अजीब व गरीब नाम। भाइयों, इससे एहतियात बरतें, उलमा से नाम पूछें। सिर्फ नेट पर जाकर नाम का माना मफहूम देखकर ना रखें। ऐसा अगर रखते हैं तो आप सरीहतन और सराहतन आप अपने बच्चे का नाम कहीं गलत मुंतखब करके कहीं यहूद और नसारा का नाम ना तजवीज कर रहे हैं। अल अमान वल हफीज, यह औलाद का हक है बाप के जिम्मे कि अपने औलाद का नाम अच्छा रखे। और चौथा हक औलाद का यह है कि औलाद, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो चौथा हक यह है कि अपने औलाद का अकीका करें। याद रखें, आजकल
गरीब गुरबा भी अकीका करने लगे हैं। बरसों का जमा किया हुआ सरमाया जमा करके या बाज मर्तबा पैसे उधार लाकर कर्जे लेकर भी अकीका कर रहे हैं। याद रखना, ज़कात, कुर्बानी, हज, उम्रा और अकीका ये गरीबों की इबादत नहीं है, ये मालदारों की इबादत है। लेकिन आज अकीका भी एक रस्म बनकर रह गई है। तरह तरह की उसमें रस्म रिवाजात, खुराफात, आहर पट्टी, न जाने। अकीका आसान है लेकिन कितना आज मुश्किल और महंगा हो गया है। औलाद का चौथा हक यह है कि उसका अकीका भी किया जाए अगर गुंजाइश हो, साहिब इस्तेताअत आप हों, वरना कोई जरूरी नहीं है। और पांचवा हक उसके बाद यह है कि औलाद की तालीम और तरबियत अच्छी की जाए। बाप का फर्ज है कि अपने औलाद की सही तालीम और तरबियत करे। लैसल यतीम अल्लज़ी क़द माता वालिदहू, कि सिर्फ वो बच्चा यतीम नहीं है जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, बल्कि वो बच्चा भी यतीम के दर्जे में है जिसका बाप जिंदा है लेकिन औलाद इल्म अदब से महरूम है। लैसल यतीम अल्लज़ी क़द माता वालिदहू इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदबी, कि सिर्फ वो बच्चा यतीम नहीं है जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, बल्कि वो बच्चा भी यतीम के दर्जे में है। बाप जिंदा है लेकिन औलाद उसकी इल्म अदब से महरूम है। और जो लोग अपने औलाद की तालीम और तरबियत की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते या बिल्कुल तालीम और तरबियत नहीं करते, तो क़यामत के दिन ऐसे बाप अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। इसलिए कि हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लिमू फ़ेले अम्र का सिगा है। फ़ेले अम्र का मतलब यह है कि हुक्म दिया जा रहा है। अल्लिमू औलादकुम व अहलीकुमुल खैरा व अद्दबूहुम, कि लोगों तुम अपने औलाद को और अपनी बीवी को खैर की, अदब की, सलीके की बात सिखलाओ। व अद्दबूहुम, और उनको बाअदब बनाओ, अदब व सलीका उनको बतलाओ। जब हमने इस हुक्म पर अमल नहीं किया तो जाहिर बात है कि हुक्म पर अमल न करने की वजह से गुनाहगार हुए, तो क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह में गुनाहगार ही पकड़े जाएंगे। और अगर तालीम और तरबियत नहीं की गई तो फिर ऐसे नौजवान मुआशरे के लिए एक नासूर बन जाते हैं, नासूर बन जाते हैं। न खुद सलीके से जीते हैं, न दूसरों को जीने देते हैं। तो इसलिए औलाद को बतलाया जाए कि पड़ोसी का क्या हक है, माँ बाप का क्या हक है, अल्लाह का क्या हक है, रसूलुल्लाह का क्या हक है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, छोटों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, सारी हर चीज सिखलाना बाप की जिम्मेदारी है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नौजवानों के ताल्लुक से, ए नौजवानों, तुम अगर चाहते हो अपने बुढ़ापे में कि तुम्हारा भी एहतराम किया जाए, तुम्हारी भी इज्जत की जाए, तो आज तुम अपने जमाने के बूढ़ों के साथ में अदब व एहतराम से पेश आ जाओ। तुम अपने जवानी की उम्र के अंदर अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने गली कूचे में, अपने मस्जिद में जिन बूढ़े लोगों को देखते हो उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी इज्जत करने वाले, तुम्हारा एहतराम करने वाले अल्लाह पाक नौजवान पैदा करेंगे। अगर आज तुमने बूढ़ों की नाकदरी की, बेइज्जती की, उनका मजाक उड़ाया, उनको तकलीफ दी, तो तुम अपने बुढ़ापे में इसी दौर से गुजरोगे। कोई ना कोई तुमको तकलीफ देगा, तुमको कोई ना कोई जलील करेगा, कोई ना कोई तुमको परेशान करेगा। नौजवानों को तालीम दी गई है। हदीस मुबारका है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना वलम युअज्जिल उलमाअना फलैसा मिन्ना, कि जो बच्चों के साथ शफकत का मामला ना करे, जो हमारे बड़ों का इकराम ना करे, एहतराम ना करे और उलमा की कदर ना करे, फलैसा मिन्ना, वो हम मुसलमानों में से नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश आना चाहिए और बड़ों के साथ एहतराम का मामला करना चाहिए और उलमा के साथ इज्जत और एहतराम के साथ उनकी कदर भी करना चाहिए कि ये हमारे लिए पैगाम शरीयत पहुंचाने वाले हैं
अंबिया के वारिसीन हैं, इस एतबार से उनकी कदर की जाए। औलाद का छठा हक ये बयान फरमाया है कि औलाद जब बाशऊर हो जाए, औलाद जब बाशऊर हो जाए तो उसका निकाह करा दिया जाए। आज इसमें बड़ी गफलत होती है और मैं समझता हूं ये चंद वर्षों से 8-10 साल से इतनी ज्यादा इसमें गफलत बढ़ती जा रही है, शायद माजी में कभी इतनी औलाद की शादी के ताल्लुक से गफलत नहीं की गई हो। पिछले दिनों एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने नौशा की उम्र पूछी तो उन्होंने बतलाया कि 23 साल हमारे बच्चे की उम्र है, हमारे बच्चे की उम्र है। मैंने कहा इतनी उम्र में आप निकाह कर रहे हैं? नहीं, हमारे खानदान ही में रिवाज है कि 20 के बाद 23-22 के अंदर हम अपने बच्चे का निकाह कर देते हैं। हमारे पूरे भाई, चचा ताया के पास, हमारे फूफुओं के पास, सबके पास हमारा यही मामला है कि 20 के बाद 23-24 के अंदर हम अपने बच्चों का निकाह कर देते। ये सही उम्र हुआ करती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला का जो निकाह किया था, रिवायात में अगरचे के और भी बातें हैं, लेकिन एक रिवायत में यह है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 18 साल थी और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 21 साल थी। 21 साल थी। आज एक नौशा 35 साल, 40 साल, 42 साल का हो रहा, अब निकाह कर रहे हैं। 40 साल, 35 साल गुजर रहे, निकाह करने की कोई तैयारी नहीं है। जबकि बालिग हो जाता है बच्चा एक 13 से 14, ज्यादा 15 साल की उम्र के अंदर। अब वो अपने उम्र के 15-20 साल बालिग होने के बाद गुजार रहा है। बतलाइए कैसे अपने जज्बात पर काबू रख सकेगा इस जमाने के अंदर? जाहिर बात है गलत रास्ता इख्तियार करेगा। माँ बाप को कोई परेशानी नहीं है, बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन शादी करने को तैयार नहीं है, उसका निकाह करने को तैयार नहीं है। रात भर मोबाइल लेकर जाग रहा है। जाहिर बात है रात देर गए तक मोबाइल देखता है तो इमाम हरम की क़िरात तो नहीं सुन रहा होता है वो, और मौलाना तारिक जमील साहब का बयान तो नहीं सुन रहा होता है वो। रात में क्या देख रहा होता मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन चीजों पर भी औलाद की निगरानी रखने की जरूरत है। उसके चाल चलन से, उसके अंदाज से, उसके गुफ्तगू से, उसके रहन सहन से माँ बाप को अंदाजा होना चाहिए कि अब मुझे अपने बेटे की, अपने बेटी की शादी करना चाहिए। जितना देर करेंगे उतने गुनाहगार भी होंगे। हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देर से शादी करने की वजह से औलाद अगर किसी गुनाह में मुब्तला हो जाती है तो जहां पर औलाद गुनाहगार होगी, साथ में माँ बाप भी गुनाहगार होंगे। अगर वक्त पर इनके लिए ख्वाहिशात की पूरी करने का इंतजाम कर दिया जाता तो क्यों औलाद गलत रास्ते पर जाती, बुराइयों का रास्ता क्यों इख्तियार करती? तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये भी हुस्ने मुआशरत के अंदर दाखिल है, चूंकि औलाद का हक है। हुस्ने मुआशरत दीन का अहम तरीन शोबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और खूबसूरत जिंदगी हम सब के लिए और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए आइडियल और नमूना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें पूरे दीन पर सही माना कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर छोटे बड़े गुनाह से हम सब की और पूरे इंसानियत के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।